हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 20 अप्रैल। ठीक है, तो 20 अप्रैल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम लोग रिवीजन करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप डे बाई डे देखते जाइएगा। 10 से 12 क्वेश्चन डेली होंगे जो आपके एग्जाम में बेशक मदद करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना को शुरू किया है? ठीक है, ये फिर से सुर्खियों में। तो इसके सही जवाब है बिहार। बिहार में जाति जनगणना का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ था और दूसरा चरण अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जनगणना की बात करें तो भारत में 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ठीक है, 1881 से लेकर 1931 तक जब भी जनगणना होती थी तो साथ ही साथ जाति आधारित जनगणना भी होती थी। ठीक है, उसके भी आंकड़े दिए जाते थे, लेकिन 1931 के बाद से सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ही आंकड़े दिए जा रहे थे। लेकिन अब जो बिहार सरकार है वो कह रही कि हम सभी जातियों की, जितने भी जाति बिहार राज्य में हैं, बिहार राज्य में, तो उन सबका आंकड़ा बिहार सरकार देगी। हालांकि इस जाति आधारित जनगणना का विरोध केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन विरोध क्या, वो मान नहीं रही है। और बहुत से राज्य कह रहे हैं जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और बहुत से राज्य कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार भी अभी इसमें हामी नहीं भरी है। ठीक है, तो ये न्यूज में आप इसको देख लेंगे। बिहार बना देश का पहला राज्य जाति आधारित जनगणना कराने वाला। ठीक है, इससे पहले भी जाति आधारित जनगणना राज्यों में हुई है, लेकिन वो किसी और नाम से हुई है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन बिहार ने सीधे कहा कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी वाला न्यूज़ है और ये आगे चल के और भी चर्चा में रहेगा, तो इसको देखते रहिएगा। ये रहा अपना सुंदर भारत और यहाँ पर रहा बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, फ्रेंजेक्स 2023। फ्रेंजेक्स यानी कि FR से हो जाएगा फ्रांस, IN से हो जाएगा इंडिया, J से ज्वाइंट, EX से एक्सरसाइज। ठीक है, तो फ्रेंजेक्स 2023 का आयोजन आपका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसका आयोजन आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा। ये देखिए, फ्रेंजेक्स 2023 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूडेड इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आपका अगला न्यूज है कि लाडली बहन योजना, अगर प्रश्न पूछे आपसे कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो CM है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान अपने बर्थडे पे ये योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 1000 प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही जवाब है इंडिया, यानी कि भारत। ये देखिए 7 ये है, जगुआर है, ठीक है, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड। एक लेपर्ड होता है, एक स्नो लेपर्ड होता है, इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है भारत। और ये देखिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया बिग कैट अलायंस टू कीप इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड वन्य जीवों का जो व्यापार होता है उसको भी ये प्रतिबंधित करेगा। और बिग कैट अलायंस जो है, ठीक है, जो बिल्लियों की प्रजातियों के जो जानवर हैं उनकी रक्षा करने के लिए ये अलायंस बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला न्यूज है आपका कि अभी अंतर्राष्ट्रीय जल पे एक समझौता हुआ है जिसे कहा जा रहा है कि UN हाई सी ट्रीटी। ठीक है, यानी कि उच्च समुद्री समझौता हुआ है जल को बचाने के लिए। ठीक है, जल के 2/3 पार्ट को, विश्व में जो भी समुद्र हैं उनके 2/3 पार्ट को बचाने के लिए ये समझौता हुआ है। तो ये समझौता कहाँ पर हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, USA के न्यूयॉर्क सिटी में ये समझौता हुआ है।
ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि ये जो हमारे ओशन है, ठीक है, सागर महासागर हैं, जैसे कि इधर देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है, यानी कि अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर इधर भी आपको मिलेगा देखने को। तो जो भी प्लैनेट है, ये जो पूरा प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट के 70% भाग पे आपको 70% भाग पे महासागर मिलेगा, ठीक है। और ये जो महासागर है, ये जो भी गर्मी होती है, हीट होती है, उसका 90% एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इतने यूजफुल और इतने मतलब अच्छे कार्य करने वाले को तुम हर साल 8 मिलियन से भी अधिक 8 मिलियन टन से भी अधिक कचरा दे रहे हो, ठीक है। इसमें महासागर में 8 मिलियन टन से भी अधिक हर साल कचरा फेंका जाता है, तो उसका क्या हाल होगा? वो प्रदूषण से त्रस्त हो जाएगा, वहाँ पे जितनी भी मरीन लाइफ होगी वो सब खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे। तो उस पर ओशियन ट्रीटी की गई है, समुद्री समझौता किया गया, ठीक है। ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि समुद्र के 30% एरिया को ये सेव करने के लिए एग्रीमेंट किया गया न्यूयॉर्क में। अगला न्यूज है कि मार्च 2023 में पारंपरिक, ये शिक्षा नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य। मार्च 2023 में पारंपरिक स्वास्थ्य पर पहला एसईओ बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में ये सम्मेलन हुआ है, ये पहला है। तो एसईओ की बात आई तो एसईओ फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी, ठीक है। और इसका 9वां मेंबर, अभी तक तो 8 मेंबर थे, इसका 9वां मेंबर ईरान बना है, ओके। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए सर्बानंद सोनोवाल जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं आयुष मंत्रालय के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और वहाँ पे ये जब मीटिंग हो रही थी तो ये भी वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, गुवाहाटी में। अगला न्यूज है आपका कि अभी 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उसमें जो शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनका नाम है एलिस बेलियात्स्की, नाम अजीब है थोड़ा, एलिस बेलियात्स्की। तो इनको 10 वर्ष की जेल हो गई है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पुरस्कार है नोबेल का वो इम्पोर्टेंट होता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता भी जो 2022 में नोबेल दिया गया इनको शांति का, तो उनको 10 साल की जेल हो गई है। और कहाँ पे? बेलारूस के हैं। तो बेलारूसियन जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इनको 10 साल की जेल का सज़ा हो गया है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए ये हैं एलिस, ठीक है। तो इनको 2022 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और साथ ही साथ 2 और संस्थाओं को मिला था। एक रूस की मेमोरियल संस्था थी, उसको मिला था जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, और एक यूक्रेन की एक संस्था थी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इन 3 लोगों को पीस नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, 2022 का। तो इस चर्चा में था, इसको याद रखेंगे। ये है विश्व का मैप और इसको अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पे है बेलारूस। बेलारूस की जो बाउंड्री है इधर रसिया से लगती है, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, ठीक है, इधर यूक्रेन से। और बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित जो ताली निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, उसको सड़क मार्ग से जोड़ा गया? क्या बात है, इतना लंबा समय, आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक इस क्षेत्र को रोड से नहीं जोड़ा गया था, मेन जो रोड होता है उससे नहीं जोड़ा गया था। तो ये कितना पिछड़ा हुआ रहा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में ये क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गॉट रोड, ठीक, खत्म हुआ 75 साल का इंतजार अरुणाचल प्रदेश के इस जिले में, यानी कि ताली क्षेत्र को आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला न्यूज है आपका कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है यानी कि एनटीपीसी, ठीक है। तो एनटीपीसी ने अभी कर्णपुरा में एक क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया है, ठीक है। जो कर्णपुरा में यानी कि झारखंड में आपको कर्णपुरा देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, वहाँ पे एयर कूल्ड कंडेंसर लगाया है। ये भारत का पहला है, ठीक है, एयर कूल्ड कंडेंसर लगाया गया है एनटीपीसी द्वारा कर्णपुरा प्लांट में। और कर्णपुरा प्लांट कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। तो ऐसा एनटीपीसी क्यों किया? एनटीपीसी अब अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है कि मैं जल संरक्षण की बात कर रहा हूँ
और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये एयर कूल्ड कंडेंसर लगा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे जैसे कि अगर जो बिजली उत्पादन कंपनियाँ होती हैं उसमें कुछ कार्यों में पानी का बहुत जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कूल करने के लिए, कुछ यूनिट्स होती हैं उनको, ठीक है। तो वो जल फिर वेस्ट हो जाता है और जिससे कि जल संरक्षण नहीं हो पाता है। तो अब एयर कूल कंडीशन का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि जल की बचत होगी और उसको हम ठंडा रख सकेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कर्णपुरा झारखंड में है। ओके, नेक्स्ट। फ़िलहाल इतना ही न्यूज़ था, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।